तो सबसे पहले तो आप जो सभी प्रिय मित्र हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होने जा रहा है, इसके संबंध में कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। और आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो एग्ज़ाम है इसकी अच्छी सी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हमारा जो ये सेशन रहेगा, एक तो ऑप्टिकल्स के संबंध में कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, और एक आपकी जो व्हीकल हैं भी क्या मिल सकते हैं, किन के ज़्यादा चांसेज हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो चीज़ है आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाइवा टेस्ट के संबंध में। तो वाइवा में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करूंगा। और एक एडमिट कार्ड के संबंध में आपको कुछ जानकारी यहाँ पर आप देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल की। तो जो भी ऑप्टिकल बता रहे हैं कि भाई ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, तो वो सारी फर्जी चीज़ें अभी तक जो हमारी बात हुई है। साथियों, आप सभी को बताओगे यहाँ पर जो ड्राइविंग टेस्ट होगा इसमें एक तो एमटी स्टाफ होता है, एक आपके जो ट्रैफिक में डीसीपी होते हैं। पहली बार जो आपका जो 2012 में टेस्ट हुआ था, इसमें एमटी स्टाफ ने यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट करवाया था और एकदम ईजी गोइंग यहाँ पे हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर अब की बार जो है डीसीपी स्टाफ यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। तो डीसीपी स्टाफ ने ग्राउंड पे कुछ बंदों को लगा रखा है तैयारी करने के लिए। तो यह मेजरमेंट वगैरह तैयारियां, पूर्व जो तैयारियां होती हैं उनके लिए। तो अभी तक केवल डीसीपी की जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है और इनके पास ही जो सारी सूचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक ये सूचना डिपार्टमेंट में जो लगे हुए कैंडिडेट है या रिक्वायरमेंट सेल में है, उनको भी इसके बारे में पता नहीं है कि क्या ऑप्टिकल होंगे और क्या उनका मेजरमेंट होगा। दूसरी बात, व्हीकल की बात करता हूँ, इसीलिए जो भी साथियों यहाँ पर जो वायरल हो रहे हैं कि भी ये होगा ये नहीं होगा, सारे के सारी चीज़ें कयास है, एक तरह का मतलब कि अंदाज लगाया जा रहा है कि क्या मिल सकता है। व्हीकल की बात करता हूँ, व्हीकल पे थोड़ा सा, क्योंकि इनको थोड़ा सा समय पे रिपेयर करवाना होता है, व्यवस्था करनी होती है। और यहाँ पर जो डायरेक्ट जो आदेश निकला है यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वहाँ के द्वारा, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए जो व्यवस्थाएं हुई है, वहाँ पे एक तो आपको बस मिल सकती है, बस और एक ट्रक है ना। अब ट्रक कौन सा है इसके संबंध में भी आपको पता है, ये दो नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर ट्रक आपको मिल सकता है 1109 ट्रक। एक आपको बस मिल सकती है, वो 42 सीटर बस की पूरी संभावना है, हो सकता है 52 भी हो जाए। 52 के बारे में सुनने में आ रहा है कि बहुत ही कम संभावना है और 42 मिल सकती है। हालांकि इसकी सूचना 2 से 3 दिन में आपको इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। टाटा 407 जो है वो एकदम फिक्स है कि ये मिलना एकदम 100% फिक्स है। ऑप्टिकल्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर अभी जो बातें चल रही है, एक तो एस का, एक आपका एल पार्किंग का। एस में यहाँ पर जो होगा फ्रंट और रिवर्स हो सकते हैं, दोनों इसमें हो जाएंगे। और ये पार्किंग यहाँ पर एल पार्किंग से करवा दी जाएगी। तो एस में फ्रंट और रिवर्स का टेस्ट हो जाएगा और पार्किंग में एल पार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पर 20+20 नंबर एस में और 10 नंबर आपका पार्किंग में हो जाएंगे। इस टाइप से ये सुनने में आ रहा है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। और ये जो कयास लगा रहे हैं, जो सूचना मिल पा रही है उनके द्वारा, और ये सूचना केवल एकदम मेरे हिसाब से बिना तथ्यों की सूचना है, यानी कि इसमें सच्चाई मेरे हिसाब से मुझे कम लग रही है। मुझे खुद पर इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको शेयर करना चाह रहा था थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी जो टेस्ट होता है ना, कोई सा भी टेस्ट जिसमें ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें एक तो मोड जिसमें हो, यानी कर्व मोड का टेस्ट होता है। एक आपको एल डिग्री पे, मतलब कि 90 डिग्री पे आपको गाड़ी मोड़ने का यहाँ पे आपको स्किल होनी चाहिए। ये दो चीज़ें उसमें होती है। तो जो ये एस बता रहे हैं, एस में लगातार कर्व मोड है और जो एल है इसमें 90 डिग्री पे मोड है। तो ये दोनों चीज़ें आपको, ड्राइविंग इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कोई सा भी टेस्ट हो, लेकिन उसमें एक तो कर्व मोड का, यानी कि राउंड में गाड़ी घूमती है, एक तुरंत गाड़ी घूमती है, ये दो टेस्ट होते हैं। तो इस टेस्ट में एल पार्किंग और जिगजैग मिल सकता है, पूरी संभावना है। एट ऑप्टिकल पूरी संभावना है नहीं मिलेगा। एट ऑप्टिकल रिवर्स तो मिलेगा ही नहीं, हो सकता है फ्रंट में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी बहुत ही कम संभावना है एट ऑप्टिकल की। एट और एच तो रियर केस में मेरे हिसाब से यहाँ पर 95% संभावना है नहीं मिलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो आपका एल होगा, इस एल में यहाँ पर आपको एकदम सेंटर में यहाँ पर अलग से मार्किंग होगी। इस टाइप से आपकी गाड़ी यूँ जाएगी, यहाँ लगेगी। ठीक है, ये आपको देखना थोड़ा सा एल में सेंटर में गाड़ी लगे। ठीक है, सीधी पार्किंग का उस हिसाब से, क्योंकि ओपन मार्किंग है तो नंबर काटे घटाए कम किए जा सकते हैं आपके, अगर गाड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी अगर खड़ी है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लाइन के एकदम ऊपर खड़ी है तो भी नंबर कट सकते हैं। तो ये एल का इस साथ सुनने में आ रहा है कि इस टाइप का आपको एल बनवाया जाएगा। वाइवा टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वाइवा में आपको पता है 25+25 ये टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। तो वाइवा में कह रहे हैं कि एकदम बेसिक पूछेंगे। जैसे 25 नंबर का जो टेस्ट है, इसमें आपको जो गाड़ी के दस्तावेज हैं, जैसे लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, परमिट है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पूछेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ड्राइवर के हाथ के संकेत होते हैं, ट्रैफिक के रोड संकेत हैं, है ना, जैसे कि भी आप ब्रिज पे जा रहे हैं वहाँ कौन से संकेत होते हैं, पुलिया के नीचे कौन से होते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। बाकी बचा 25 नंबर, तो इसमें एकदम सिंपल पूछेंगे।
फेन बेल्ट क्या होती है ना, अल्टरनेटर का क्या काम है, सेल्फ मोटर क्या, एकदम बेसिक जो पार्ट्स हैं गाड़ी के, वहां से आपको प्रश्न पुटअप करेंगे। एकदम सिंपल सिंपल, ये सुनने में आ रहा है कि 25 नंबर का होगा, तो वहां पर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाइवा ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, फिर भी बेसिक पर्सन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट वाले पर्सन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे टर्बो इंजन गाड़ी होती है, टर्बो का क्या काम होता है गाड़ी में, तो ये पूछा जा सकता है। टायरों में हवा का प्रेशर पूछ सकते हैं, फैन बेल्ट लूज हो गए टाइट कैसे करते हैं, बैटरी में वाटर कूलेंट जो वाटर होता है उसको कब भरते हैं, कौन भरता है, कैसे भरता है, इसके संबंध में हो जाएगा। रेडिएटर में कूलेंट का पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सिंपल वे में आपको याद करनी है। ये वाइवा टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड की वैसे तो कोई अभी सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये मतलब कि एक अंदाज लगाया जा रहा है कि लगभग 7 दिन पहले ही आ जाएंगे। तो 10 टेस्ट है तो लगभग 3 से 4 या आप कह सकते हो कि 2 से 4 के बीच में ये आ जाएगा। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, इसके बीच में आपका पक्का जो एडमिट कार्ड है आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। जो भी साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहा है, वाइवा की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट नोट्स हमारा है, स्पेशल नोट्स के माध्यम से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको तैयारी कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक ऑफर चल रहा है, कूपन कोड चल रहा है। उस कूपन कोड को आपको लगाने के लिए DP100 ये आपको लगाना है। तो इसमें आपको क्या है, 100 रुपये का यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। यानी कि कोर्स है 399 का, इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको ये कूपन कोड लगाना है। तो 399 का वो 299 में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड चल रहा है, 2 से 3 दिन तक ये कूपन कोड रहेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, जो चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि हमने पिछली बार जो राजस्थान हाई कोर्ट में 72 पोस्टें थी और हमारे पास में 150 लड़के ट्रेनिंग करके गए थे, वो 42 लड़के इन 72 पोस्टों में हमारे पास आके सिलेक्ट हुए थे। रीजन था वाइवा की अच्छी तैयारी करना, ड्राइविंग प्रैक्टिस अच्छी करवाना। तो आप अगर ड्राइविंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अब आपको रुकना नहीं है, आपको एक जगह टिक के तैयारी नहीं करनी है। मेरे हिसाब से 2 से 3-4 जगह आप यहाँ पे टेस्ट में भी भाग लें और प्रैक्टिस भी आप 3-3, 4-4, 5-5 दिन की जो करें, आप वहाँ पर 2-3 जगह चेंज करके करें। व्हीकल चेंज होगा, ऑप्टिकल चेंज होंगे, कहीं पर भी करें। और बेस्ट विकल्प के रूप में आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में 2 बस है और एस मॉडल ट्रक भी है, कैंटर भी है 1109 और 2 टाटा 407 है। ठीक है, स्कॉर्पियो बोलेरो 2 ये भी है। छोटी गाड़ी से आप पहले सीखोगे तो यहाँ पर आप आसानी से आगे है, वो बड़ी गाड़ी से ऑप्टिकल जो चीज़ें हैं वो आप कर पाओगे। तो ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं है कुछ भी, अपने आप को मोटिवेट रखें, डीमोटिवेट ना करें। और यहाँ पर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। एक जगह थोड़ा सा ध्यान से कर लो, फिर आप जगह जगह जाके टेस्ट दो। ज़्यादा हुड़दंग आपको नहीं करना है, ज़्यादा पैसे बर्बाद आपको नहीं करने हैं, कम समय में ज़्यादा आपको सीखना है। इसकी ट्रिक ये है, जब भी आप जैसे एल पार्किंग पे गाड़ी के ऊपर नंबर आने वाला है, तो आप उस गाड़ी पे यहाँ पे वेट करें, आप वेट करें, उसको देखो आप कि ये बच्चा कैसे लगा रहा है। ज़्यादा समस्या है तो इस जो गाड़ी चला रहा है इस ड्राइवर के साथ में बैठ जाओ और देखो, वो मिरर में ध्यान रखो कि जो बच्चा चला रहा है वो कैसे लगा रहा है। आप कम से कम 10 लड़कों को लगाते हुए देख लो, 11वां नंबर आप बैठो, आपका आराम से यहाँ पे गाड़ी है वो लग जाएगी। ये श्योर आपको मैं आज आपको बता दूं, गाड़ी पे जो बैठ के समझेगा देखेगा वो काफ़ी आसानी से गाड़ी को लगा सकता है। जिसको ज़्यादा समस्या है, जिससे गाड़ी नहीं लग रही है, वो क्या करे, ये मेरी सलाह है। तो आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम आसान टेस्ट होगा, मानता हूँ आसान, हार्ड भी होता है। तो आपकी तैयारी यार बहुत अच्छी है, एल पार्किंग की गाड़ी तो लगानी है, कितना हार्ड होगा। तो यहाँ पर भी हार्ड होगा, कठिन होगा भी, आपको कम से कम जैसे टाटा 407 है, इसके लिए कम से कम आपको 16 फीट का तो ये ट्रैक देना पड़ेगा। तो 16 फीट में आप यार आराम से लगा दोगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ 42 सीटर बस है, तो 42 सीटर के लिए कम से कम 20 फीट का तो उनको ट्रैक देना पड़ेगा, है ना। 20 और 22 का ट्रैक होता है और दिल्ली पुलिस ने तो 23 का बता रखा है। तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो 42 सीटर या जो भी बस मिलेगी वो आराम से इस ट्रैक पे आ जाएगी। तो आपको बस तैयारी करनी है, आपको ये नहीं कि हार्ड होगा, कठिन होगा। हार्ड और कठिन में होता क्या है, हार्ड और कठिन में होता है कि आप एक बार फॉल्ट कर देते हैं तो भी दूसरा मौका आपको दे दिया जाता है, वो तो होता है इजी। और जिसमें स्ट्रिक्ट होता है, फॉल्ट हुआ, फेल किया, बाहर किया, वो होता है हार्ड। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम इजी गोइंग। आप ऐसा समझो एकदम सरल है, आपको बस गाड़ी एल में लगानी है। सरल है हार्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो केवल एल के ऊपर गाड़ी लगानी है, बस ये है। एकदम इजी होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, एकदम आराम से आप पास कर लोगे। अब आप बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ दोस्तों, आप कट ऑफ के ऊपर चर्चा मत करो, आप बिल्कुल मत सोचो। आपके नंबर जितने हैं, बस आपको जाना है टेस्ट में। जब आपका नंबर
नंबर आए, और टेस्ट में जाके आपको ड्राइविंग टेस्ट है उसको पास करके बस चुपचाप घर पे आ जाना है। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी अपना माथा खराब मत करो। आप अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू रखो, और जब तक जॉइनिंग लेटर ना आए तब तक आपको तैयारी में ढिलाई नहीं करनी है। आगे के जो आईटीबीपी है, एनसीएल है, जो भी एग्जाम है, इसरो, हाई कोर्ट का कहीं भी आए, तो हर भर्ती को देखो, हर भर्ती की तैयारी करो। जब तक जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी है भाई। ये मेरी एक निजी सलाह है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में 1411 पोस्टें हैं। बच्चे यहाँ पर अगर ड्राइविंग टेस्ट में 6000 भी पास होते हैं, इनमें से कितने लगेंगे? 1411। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो आपके जो एसएसबी है, एसएसबी का जल्दी आपका मेडिकल होके इसकी जॉइनिंग आ जाएगी। एसएसबी है, सीआईएसएफ है, आपके आईटीबीपी है, आईटीबीपी, और बहुत सारी भर्तियां हैं जैसे सीटीयू है और हाई कोर्ट है, इसरो में है, बहुत सारी जो ड्राइवर की पोस्टें जहां पे ज्वाइनिंग मिल चुकी है। जो आपके एसएससी जीडी है, रेलवे ग्रुप डी में भी जो आपको पता है कई लड़के ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत सारी भर्तियां हैं। राजस्थान में अभी ग्राम सेवक पटवारी का जो मतलब रिजल्ट आया, इसमें भी मेरे 2 भाई लग गए हैं। मेरे जो भाई हैं लगभग 80 और 78 ये स्कोर उनके हैं, और वो आज अभी वो नहीं आएंगे भाई। यहाँ पे ग्राम सेवक पटवारी में खूब पैसे होते हैं, यहाँ क्यों आएंगे, है ना। तो आपको सोच समझ के तैयारी करनी है। टॉपर्स काफी सारे जो है अदर वैकेंसीज में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको सावधानी से तैयारी करनी है। हार्ड नहीं होगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना, ऐस में गाड़ी चलानी है यार। हार्ड होगा तो क्या होगा, आपको ऐस में चलानी है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। बस तैयारी आपको जम के थोड़ा सा ढंग से करनी है कि आप यहाँ पर डरे नहीं, और अपनी आपकी धड़कन है वो तेज ना हो, हेजिटेशन ना हो, आराम से गाड़ी आप निकाल लोगे। थोड़ा सा ऑप्टिकल को समझना है। मिरर में देखने पर ऑप्टिकल्स में जो पोलार्ड होते हैं वो उनको कुंभकर्ण नजर आते हैं कईयों को, तो वो उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल को पहचानने की स्किल आपको करनी है। एल पार्किंग पे गाड़ी को कैसे लगाते हैं, इस कॉर्नर को कैसे निकाला जाता है, यहाँ से गाड़ी को कैसे बचाया जाता है, उसके बारे में आपको ध्यान से थोड़ा सा सीखना है। और ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं फिर आपको कोई भी फेल यहाँ पे नहीं कर सकता। वाइवा में फेल आपको कोई नहीं करेगा। 10 सवाल पूछे, 5 तो आप बता दोगे, 5 इजी 5 हार्ड होंगे, 5 तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, बता दोगे आराम से आप, है ना। तो आपको जवाब देना है, थोड़ा सा नॉलेज बेसिक आप अपना रखो गाड़ी के संबंध में, और जो डॉक्यूमेंट्स होता है, आपकी जो प्रोफाइल है, आपने कब और सबसे पहले गाड़ी, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नॉर्मल आप ध्यान से रखो। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर लो। बाकी मैं यूट्यूब पे फ्री में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री वाला बैच भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी नॉलेज में देता हूँ। ऑनलाइन पेड कोर्स में जिनके पास में 299 है, ये गुरु दक्षिणा है भाई, ये देखकर पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ लो। फ्री का पढ़ना है तो यूट्यूब पे यूट्यूब जिंदाबाद है भाई, यूट्यूब पे क्लास आ रही है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर हर तरीके से बच्चों को गाइड करना चाह रहा हूँ, हर प्रकार से बच्चों की सहायता करना चाह रहा हूँ। तो जो भी साथी है जिनको ये है कि यार आपसे ड्राइविंग नहीं हो पा रही है, जो स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आना चाहता है वो स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आ सकता है। बेहतरीन तैयारी हम आपको करवाते हैं, और गजब की तैयारी है, अच्छे लोगों के लिए बहुत ही शानदार तैयारी करवाते हैं। और वादा करता हूं यहां पर अगर आप कम से कम 5-7 दिन अगर तैयारी कर लेते हैं, फिर आप एल पार्किंग में, जेड में, एच में फेल होके तो दिखो, यह मजाल थोड़ी है ऐसे कोई फेल हो जाए। जितने भी सीआईएसएफ का बहुत शानदार रिजल्ट रहा, सीआईएसएफ में सबसे टफ आपका रिजल्ट मतलब कि ये आपका ड्राइविंग टेस्ट था। 100 यहाँ पर 64 लड़के थे भाई, लगभग 164 या 160 के आसपास हमारे लड़के थे, जिनमें से 85 लड़के पास होके आए हैं, जबकि 100 में से लगभग 15 या 20 लड़के वहाँ पे पास हो रहे थे। उनमें से हमारे देखो लगभग 50% रिजल्ट रहा है। कुछ लड़के तो ऐसे थे जो 2-2, 3-3 करके गए थे, फिर भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार है सीआईएसएफ में, गजब का रहा। दूसरे ड्राइविंग स्कूल में मैंने देखा कहीं पे 100 लड़के जा रहे हैं तो 5 लड़के पास हो रहे हैं, 10 लड़के पास हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से, और आपको डरना है ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ आसान है। डर लग रहा है तो आप हमारे पास आके थोड़ा सा गाइडेंस लें, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर हिम्मत आएगी, जुनून आएगा, जोश आएगा, और आप छोटा सा प्रयास, आपका छोटा सा प्रयास है, आपका यहाँ पर जीवन बना सकता है। यहाँ डर गए तो मर गए, अब आपको डरना नहीं है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो बाकी अब मुझे पता है इस वीडियो में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे फालतू की ज्ञान दे रहे हो, तो ये फालतू का ज्ञान नहीं है। मैं आपको हर तरह से मोटिवेट करना चाहता हूँ, हर तरीके से आपको यहाँ पे मतलब कि जागरूक बनाना चाह रहा हूँ, हर तरीके से आपको यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप एक शेर बन के जाएँ और शेर बन के वापस लौटें और टेस्ट पास करके आएँ। सर मेरा हो गया है, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरे जो कैंडिडेट है, मेरे प्रिय जो मित्र हैं, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, टेस्ट आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको एस बनाना है और एल बनाना है, बाकी अब हार्ड होगा डीजी होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सभी साथी, तो आखिरकार यही है कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान करे कि आपका सपना साकार हो और सब कुछ परफेक्ट एकदम होगा। और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप हमारे नंबर डायल कर सकते हैं, 87641888 और 48, ये नंबर मेरे हैं। किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।